लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अजमेर का चौहान, पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रणथंभौर के चौहान पढ़ने वाले हैं। तो तैयार है सभी, शुरू कर दे। ओके। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था दिल्ली पे, और उस समय एक व्यक्ति अजमेर के अंदर जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंद राज को नियुक्त किया गया था दिल्ली में। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा विद्रोह किया गया था, हरिराज नाम का एक व्यक्ति, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई था, और बाद में किसी बात को लेकर के जो गोविंद राज था उसको भेज दिया गया था। कहां पे? रणथंभौर में भेज दिया। और ये बात है 1194 ईस्वी की। तो आपने क्या ध्यान में रखना है? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? 1194 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद राज के द्वारा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि गोविंद राज किसका पुत्र था। गोविंद राज के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ओके। आपसे ये पूछ ले भाई बीएसटीसी वालों, ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? तो क्या बताओगे? गोविंद राज ने। रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना कब की गई? तो 1194 ईस्वी के अंदर की गई। जल्दी से बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठो। बैठो, जो जगह है वहां ये चेयर पड़े ना खाली, इधर इस पे बैठ जाओ। कौन है? आएंगे क्या उधर से हो? बस इतना ही है। तो चेयर पड़ी है बेटा एक। बस ध्यान दे। फिर से मैंने आपको बताया रणथंभौर के चौहान राजवंश हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चौहानों की स्थापना किसने करी? तो 1194 में गोविंद राज ने स्थापना करी थी। आपको मैंने बताया था इस समय दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति है, कौन है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से गोविंद राज, देखो कुतुबुद्दीन अगर नहीं चाहता तो गोविंद राज को स्थापना करने देता क्या चौहान वंश की? नहीं करने देता ना। तो इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चौहान वंश की जो स्थापना करी गई थी गोविंद राज के द्वारा, वो किसके सहयोग से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से करी थी। ठीक है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही राजा बना, सुन लो एक बार, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था ना, तो ये क्या था? दिल्ली सल्तनत की इसने शुरुआत करी थी। आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से राजा बन रहा है, इसका मतलब सीधा सही है कि गोविंद राज ने क्या अधीनता इसकी स्वीकार कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोविंद राज पहला राजा था, पहला शासक था काका रणथंभौर का, जिसने दिल्ली सल्तनत
के शासकों की अधीनता स्वीकार की। दिल्ली सल्तनत के राजाओं की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? तो क्या बताओगे? गोविंदराज। ऐसा भी प्रश्न आता है कि गोविंदराज जो है इसे आवाज नहीं बेटा, बोलना नहीं है बिल्कुल, फटाफट एडजस्ट होते जाओ, इधर उधर हो रहे हो क्या? क्या हो गया? जगह चेंज क्या करी है? और की जगह दूध लेके बस आओ। क्या लिखना आपने? आपने लिखना रणथंभौर, सॉरी, गोविंदराज को रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष और आदि पुरुष कहा जाता है। आवाज नहीं करनी बेटा, बिल्कुल भी ध्यान रखना। अभी आया मैं, ये माइक क्या छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ताकि आपकी आवाज।
इधर से दूर पड़े हैं, दूर क्या ये पड़ा है क्या चेयर? ओके, या एक ये है, अभी लेट आने वालों को चेयर नहीं मिलती, इस चक्कर में जल्दी आ जाते हैं सारे, है ना? ये सही है सिस्टम, ऐसे ही करेंगे अभी। थोड़ी सी 2-4 चेयर और मैं घर पे ले जाके रखता हूँ, ठीक है? ध्यान दो बेटा, अभी हमने चौहान राजवंश शुरू किया है, रणथंभौर के चौहान, और उसके अंदर पहला चैप्टर है आज का। तो उसके अंदर क्या है, स्थापना मैंने बताई, रणथंभौर के चौहानों की स्थापना कब हुई थी? 1194 में स्थापना करी, किसके द्वारा? गोविंद राज ने स्थापना करी थी। और ये गोविंद राज किसका पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। ये गोविंद राज पहला शासक था रणथंभौर का, जिसने दिल्ली सल्तनत के राजाओं की अधीनता स्वीकार करी थी। और मैंने बताया आपको, रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष आपसे पूछ ले तो ज्यादातर प्रश्न ये आता है कि रणथंभौर में चौहान राजवंश की शुरुआत किसने करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को, इस नाम को मत भूलना आप। रणथंभौर का पहला राजा बीएसटीसी बीएड वालों, आपके सीधा सीधा यही प्रश्न आता है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसके बाद आपके कहां से प्रश्न आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। 2-3 जगह ही है जहां से सीधे सीधे प्रश्न उठाता है। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, एक बार फिर बोलो, कौन? गोविंद राज। कब स्थापना करी? इन 2 चीजों को याद रखना आपने। दिल्ली में उस समय राजा कौन था? और इसी के सहयोग से राजा बना था ये, इसलिए इसलिए गोविंद राज के बारे में कहा जाता है कि इसने दिल्ली के जो सल्तनत के राजा थे उनकी अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? कोई चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी रणथंभौर कहाँ है? पूछा ही नहीं आपने, पता है पहले से सभी को? ये आप लिख सकते हैं, रणथंभौर कहाँ है? वर्तमान सवाई माधोपुर। रणथंभौर वर्तमान में सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, साफ कर दो इसे, नोट कर लिया आपने ये तो? अगर आप साथ साथ में घर जाकर के पढ़ते रहो ना, तो आप इतिहास को तो बराबर याद कर सकते हो जितना मैं पढ़ाता हूँ ना। अगर घर जाके 20-25 मिनट पढ़ लो तो 20-25 मिनट में आप याद कर सकते हो। इतने 2 पेज लिखवाता हूँ मैं आपको मुश्किल से, लेकिन आप है। आगे लिखो, नेक्स्ट शासक का नाम वल्लभ। बंदे का नाम क्या है? वल्लभ चौहान लगा लो, थोड़ा बढ़िया रहेगा। शासक बन गया वल्लभ चौहान। आप बेटा नोटबुक है क्या? नोट कर लो, साथ साथ में लिख लो। वल्लभ चौहान इधर दिल्ली के अंदर उस समय कहते हैं कि राजा चेंज हो गया था। दिल्ली के अंदर उस समय शासक कौन बन गया था? तो यहाँ इल्तुतमिश बन गया था। दिल्ली का शासक कौन बन गया था इस समय? इल्तुतमिश। क्या नाम बोलो? ओके। आक्रमण कर दिया इल्तुतमिश ने इस पे,
वल्लण पे आक्रमण। बात है कब की? अच्छा, ये रणथंभौर का शासक, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत कब हुई बोलो? 1100। इल्तुतमिश ने 1226 में आक्रमण किया। कहाँ किया आक्रमण? रणथंभौर पे आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण कहाँ किया? ये इतना खतरनाक राजा था वल्लभ, क्या बताऊं मैं इसकी कहानी। आक्रमण जब हुआ तो ये रणथंभौर छोड़कर जंगलों में भाग गया था। कहाँ भाग गया? जंगलों में भाग। युद्ध समाप्त हो गया। अगर नहीं भागता तो युद्ध समाप्त नहीं होता। युद्ध समाप्त करने के लिए भागा होगा। ओके, आप कहोगे गुरुजी इल्तुतमिश को क्या पड़ी थी आक्रमण करने की? अच्छा, आपके आपके दिमाग में ऐसे विचार आने चाहिए थोड़े। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इससे पहले कोई राजा था, अभी अभी थोड़े दिन पहले तो, और उस समय जब उसको दिल्ली के राजा क्या करें, उसको राजा बना रहे हैं ना दिल्ली का। इसी इससे पहले ही तो राजा आया था थोड़े पहले, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने तो ये कहा था कि तो रणथंभौर में जा, वहां राजा बन जा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। अब जब ये राजा बना उसके बाद में तो वहां उसका वंशज इल्तुतमिश है, वो आकर के इस पे क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। ये मामला क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि जब गोविंद राज राजा बना था उसने तो क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये जो वल्लण राजा बना ना, राजा बनने के बाद इसने सब दिल्ली वालों को ब्लॉक कर दिया, किसी की कॉल रिसीव नहीं करता था, है ना। गुस्सा तो आएगा, आएगा तो फिर वो आक्रमण करेंगे। और इसी वजह से इसको बाद में ऐसी जगह भागना पड़ा जहाँ नेटवर्क ही नहीं था। ठीक है, काम आ गया। तो आपको याद ये रखना है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था इस दौरान? रणथंभौर पे अपना अधिकार कर लिया था। ये लाइन लिखोगे आप, रणथंभौर पर इल्तुतमिश को मैं ई लिख करके छोड़ रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, ई का क्या हो गया? अधिकार। मैं तो आलसी हूं, आप तो नहीं हो? आप तो आलसी नहीं हो ना। रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया? इल्तुतमिश का। वापस भी दिलवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी उसके अधिकार। ठीक है, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मेरी तरफ? उधर देखो ना बोर्ड की, मेरे को शर्म आने लगती है। नोट कर लिया आपने ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे बोलना नहीं आपस में भाई, बात करनी मेरे से करो। हैं? आगे व्यक्ति का नाम लिखो, वीर नारायण। क्या नाम लिखोगे? वीर नारायण। जैसे इसका नाम से पहले क्या लगता है? वीर, तो ये था वास्तव में वीर था ये। कहते हैं कि पराक्रमी राजा था ये। क्या था? पराक्रमी। हाँ कौन है? किठान। मेन मेन बातें लिखने दो, बीच में तीन चार मैं छोड़ ही दिया। शासन काल की ना लूट रहा। फिर देखो गुरुजी बीच में कितने गया। जिनकी बातें इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया, बीएसटीसी बीएड वालों को बिल्कुल इन बातों पे ध्यान नहीं देना, बस लिख करके छोड़ देना है। बीएसटीसी बीएड वालों, आपको क्या पढ़ना है? अभी मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में? क्या? चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, ये दो बातें याद रखनी है। अब तक आपको और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकियों को बता रहा हूँ मैं, ये मैं धौंस जमाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको मिली नहीं ये बात, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता चली, कहाँ से पता नहीं, है ना। इसलिए तो और अन्य जो तैयारी करें बच्चे, जैसे कोई आरएएस का पेपर भी भविष्य में देने वाले आप में से, तो उनके लिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए बातें। ठीक है, और बीएसटीसी वालों, जब आप बीएसटीसी कर लो फिर रीट की तैयारी करो, तब इस रजिस्टर को दोबारा पढ़ लेना, फिर आपके बातें सारी काम की होगी उसमें। ठीक है, तो ये क्या था? क्या था ये? पराक्रमी राजा था। कैसे पराक्रमी था? तो लिखो इसने रणथंभौर पुनः जीत लिया था।
किसे? इल्तुतमिश से। इसने इल्तुतमिश से रणथंभौर ने जीत लिया, वापस जीत लिया अब इसे। तो बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे, पराक्रमी है कि नहीं, बोलो। हुआ यूं, इल्तुतमिश ने जीत लिया। बाद में इल्तुतमिश बोला भी तू एकर तो जीत ले हो, मारो तेरी पार पड़ देगी। बोला हम फिर सेना लेकर के आ रहे हैं। बोला कितने दिन तक तू जीत के रखेगा? तो बोला क्या करें? तो वीर नारायण को कहा कि आप आकर के हमसे क्या कर लो, संधि। वीर नारायण से क्या कहा कि आप आकर के और सल्तनत के राजाओं से क्या कर लेनी चाहिए, आपको संधि कर ले। इल्तुतमिश ने बुला लिया वीर नारायण को दिल्ली। कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला करके, और वहां इसकी क्या कर दी, शादी। वीर नारायण की दिल्ली बुलाकर धोखे से शादी कर दी, नहीं हत्या कर दी। दिल्ली बुला करके धोखे से क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी, बोलो? वो इल्तुतमिश ने। आप पूरा लिखना इल्तुतमिश, बाद में ये करते रहो। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं। क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। उनको कोई बदल नहीं सकता, उनको कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना कि आप पढ़ा करो, डेली कहता हूँ। मैं इतनी बार पढ़ा करो बोलता हूँ कि कई बार रात को नींद में सोया हुआ करता हूँ, पढ़ा करो। फिर कोई मम्मी पापा कोई आता है घर से, क्या होगा तेरे, पागल हो गए? तो ऐसे ही आपके फिर भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। कल जो पढ़ा है वो पढ़ के आए बस। कौन कौन पढ़ के आए ईमानदारी से? 1 2 3 हाथ ऊपर, बस 4, बस 4 ही जिंदा लोग हैं, बाकी मुर्दे हैं। तू भी है मुर्दा लड़ी, ये है कि? चलो ये नोट कर लिया, कर लिया क्या नोट? आगे बढ़े। बंदे का नाम लिखो वाघ भट्ट, लिख लोगे क्या? इसको साफ कर देता हूँ। कौन फुलकी ले रही हैं? या तो सुसरो बड़े करे करे, ये बहू के टाइम मुंह गाड़ी ना बैठे पहला तो आजकल तो सुसरो मुंह ढके बहू देख के। क्या नाम लिखा आगे? वाघ भट्ट लिखो। ये लिखो भैया, लिखा तो फिर मैं लिख, वाघ भट्ट, वाघ भट्ट लिख लिया। दिल्ली में एक ऐसी शख्सियत, देखो दिल्ली के साथ ही संबंध है इनका, और आगे तो भयंकर संबंध होने वाला है। दिल्ली में एक महिला शासिका बनी थी, कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना भी बोलते हैं। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इसका शासन, 4 साल रहे। लुगाइया हाथ में जो शासन आ जाता है ना केवल, उस टाइम की बात है। अब तो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, तो शासिका इन्हीं को होना चाहिए सभी को, और घर पे तो होती ही है। हम्म, हाँ। तो रजिया सुल्तान शासिका बनी, बाद में इसकी हत्या वगैरह कर दी थी। इसने बहुत खैरात में सामान बांट दिया था सारे, है ना। ये भी एक ऐसी महिला थी जो 2 2 लोगों के प्रेम में पड़ गई थी, और इस चक्कर में इसको मरना पड़ा था बाद में। रजिया सुल्तान ने आक्रमण कर दिया था किस पे? वाघ भट्ट पे आक्रमण किया था। लिखते जाओ बेटा साथ साथ में जल्दी। रजिया सुल्तान ने आक्रमण किस पे किया? वाघ भट्ट पे। लेकिन आक्रमण इसका क्या हुआ? हाँ, सफल नहीं रहा। लेकिन ये सफल नहीं रही।
तो याद रखना है कि दिल्ली की रजिया सुल्ताना ने आक्रमण किया था जब, यानी जल्दी जल्दी बता दे, थोड़ी स्पीड तेज करके, क्या बात बता रहा है इसको है। तो होले बहुत बोल रहे हैं, पता नहीं लगता, इधर बता रहे हैं उधर वाला कान लगा रहे हैं। जोर से बोले तो सभी के समझ आ जाए, सारे डिस्टर्ब नहीं हो। बतावा की को नहीं हो, पड़ोसियां लगे कर के ही बताने लगे। लिख लिया आपने इतना, लिख लिया क्या? आगे लिखो, जेतर सिंह। है, जेतर सिंह लिखो आगे, जेतर सिंह चौहान। लिख लिया। इसकी पत्नी का नाम हीरा देवी। क्या लिखूं, कैसे लिखूं? ऐसे लिखो, पत्नी हीरा देवी, और इनके पुत्र का नाम हमीरदेव चौहान। इनके पुत्र का नाम क्या था? हमीरदेव। बात है 1282, कब की बात, कब की है? 1282। पहले तो इसका शासन काल लिख देता हूँ यहाँ पे, चंद्रपाल राजी हो जाओ। 1282 से 1301, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आमेरदेव चौहान का शासन काल क्या है? 1282 से 1301, याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा। अब जयतर सिंह ने काफी समय तक अपने शासन को चलाया, कहते हैं इसने 32 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्ष क्या किया इसने? शासन किया। और बाद में इसी की याद में 32 खंभों की छतरी बनाएगा अमीरदेव चौहान। सवाई माधोपुर के अंदर आपने पढ़ ली होगी छतरी, नहीं पढ़ी? यही तो आएगा पेपर में, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? कहाँ है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। किसने बनवाई थी? अमीरदेव। इसकी याद में इसके पिता जयतर सिंह ने 32 साल शासन किया था, इसी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। न्याय की छतरी, यही देख रहा था मैं कि कहाँ है, लक्ष्मी बोली नहीं अब तक। बिल्कुल सही बात है, सबको पता होना चाहिए, इसे कोई क्यों पता है? यहीं से पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो, है ना। मैं बता रहा हूँ, दो बातें आपके दिमाग में एक्स्ट्रा आने से ये करना पड़ेगा नहीं। आधी टपकी आधी और टप जाएगी, धक्का मारते 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 दिए भी कोरोना की वैक्सीन लागड़ी सारांगे, बस फिर ज्यादा ना पड़ेगा। पता है क्या? पता है हार्टे का है, आ गया। अरे वो लाखों में एक आधे व्यक्ति को आता है, सारे 2 दिन हो गया भी आ रहे हो, मरने के डर से मर रहे हैं। ऐसे नहीं आएगा, आपकी चिंता मत करो। आपको मैंने बताया डेली एक्सरसाइज किया करो, सुबह 1 घंटा, 100 साल से ऊपर जाओगे आराम से सभी। करते हो? सुबह जैसे ताई था डर ना हो नहीं, विचार ठंडी होने लगे तो उठो को नहीं। हम्म, ये ज्ञानी है, तो ज्ञानी है, ज्ञान तो देगा ही। वो एक ना, एक ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा, वैसे कोई यार तो नहीं बैठा है, उनका एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। चलो इस बात को छोड़ के एक और बात बताता हूँ। एक गधा था, गधा, गधा समझते हो? गधा, गधा नहीं, गधा। एक गधा था, और गधे की आदत क्या है, वो कैसे करता है, डेंचू डेंचू करता है ना, तो सब परेशान उससे। ये राजा के समय की बात है। एक गधा था, वो डेंचू डेंचू करता था सारा दिन। राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि भी तूने इस गधे को डेंचू डेंचू छुड़ाना है, और इसको राम राम, सत श्री अकाल, ऐसी बातें सिखानी।
और उनको क्या किया, एक कमरे में एक कोई हॉल था बड़ा सा, उसके अंदर खाने का सारा सामान उसके अंदर डाल दिया और उनको दो तीन मास्टर कोई बापड़ा बन के थे, इन सिखा दो, दो तीन बंदों को साथ में वहां उसके अंदर बंद कर दिया। 2 महीना बाद आना बाहर काटागा, तब तक ये सीख जाना चाहिए पूरा। तो राजा का आदेश था, वो लोग पूरी शिद्दत से उसको सिखाने में लगे। 2 महीने बाद समय आया, राजा ने बुलाया, वो गधा भी खड़ा है, वो 2-3 लोग जो सिखा रहे थे वो भी खड़े हैं। राजा ने एक बंदे से पूछा कि क्या एक्सपीरियंस रहा। वो बंदा बोला ढेचू ढेचू ढेचू। गधा तो नहीं सीखा, लेकिन वो लोग सीख गए, जो उसको सिखाने गए थे वो भी ढेचू ढेचू करने लगे, है ना। अब ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ ये बात पता है, आपके लिए नहीं कह रहा, किसी के लिए, ठीक है। और लिखो, और लिखो इसमें, अच्छा हेडिंग डालो अमीरदेव चौहान, हेडिंग डाल लो अमीरदेव चौहान। इसके बारे में सीधी सी बात बता देता हूँ, जो जेतर सिंह चौहान था ना, इसने अपने पुत्र को शासन सौंप दिया था, क्योंकि ये काबिल था, क्योंकि ये काबिल था, इंटेलिजेंट था, समझदार था, इसलिए इसने अपने पुत्र को शासक बना दिया और समय तपस्या करने लग गया था। ओके, और हमें पढ़ना है क्या है, अमीरदेव चौहान। अब आप बीएसटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे रीट हो, चाहे आरएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितनी भी बातें बताऊंगा उसमें कहीं से भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। अब ये राजा आया मान लो, अब तक तो कुछ था ही नहीं। तो आप लिखें, इसके बारे में एक स्टोरी है, वैसे आप चाहो तो मैं बता दूं, बता दोगे है, सुनूंगा। देखो, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको स्टोरी बता करके छोड़ दूंगा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उसके बाद का जो परिणाम है वो। आज की स्टोरी में से क्वेश्चन भी आएगा। राजस्थान के अंदर लगभग यहाँ है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये दिखा हुआ है, ये दिखा, बंद कर दे रणथंभौर। एक तो यानी किताब ना खोल के बैठे हो तो मस्त भ्रांतो है, और मैं लिख मन तो बहुत इरिटेशन हुआ चीज, किताबड़ी से लेके बैठ जाए बेटा, इतो नॉलेज है तो फिर आओ के लेना है। चंद्रपाल छूट है, शानो छोड़ो ये। अरे इतना भरोसा रखो कि आप जितना आपके पास सामान है ना, उससे आपको ज्यादा ही बढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री के नोट्स आप मिला करके देख लेना किसी भी बुक में से, ठीक है ना। तो कम से कम मेरे को आज पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए, इतना मेरे को पता है कि आप कौन सी किताब पढ़ सकते हो, कौन से यूट्यूब चैनल से कौन सी क्लास लगा सकते हो, ये सब पता होता है मेरे को। तो वो सारी चीजें मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, बाद में वो पढ़ाता हूँ जो पेपर में आएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखा करो, भरोसा रखो अपने टीचर पे। रणथंभौर के पास ही क्या, इधर राजस्थान के पास में दिल्ली है ना, दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था, मैं आज आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उससे पहले कुछ बातें लिखवानी थी, वो मैं कल ही लिखवाऊंगा सारी, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक राजवंश हुआ जिसका नाम था खिलजी वंश। क्या नाम था, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर पहला जो शासक हुआ था ना, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपको पूरा नाम ही नहीं पता इसका, फिरोज खिलजी। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासन काल पता है आपको, 1290 से 1296। पद्मावत मूवी आई आपने देखी होगी, उसके अंदर देखिए क्या आपने, उसके अंदर बताया गया है
और वैसे भी ये बात सही भी है। इसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पे। पहले मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किस पे किया? आक्रमण तो किया ही, रणथंभौर दुर्ग पे काफी मशक्कत के बाद भी वो जीत नहीं पाया और हार गया। हारने के बाद तो वापस जाने लगा तो दूर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है कि ऐसे दुर्ग को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा बोल करके वहां से वापस लौट जाता है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन 1296 आक्रमण तो 1291 में करता, लिखवाऊंगा मैं डिटेल आपको। लेकिन बाद में 1296 में क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये आपको गुरुजी क्या लगता था इसकी? तो पहले तो इसका भतीजा था और बाद में इसका बन गया था दामाद। इसने क्या किया, अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या कर दी थी और बाद में समय राजा बन गया था, जो लगभग 1296 से लेकर के और 1316 ईस्वी तक राजा रहा था दिल्ली का। और ये इतना खतरनाक बंदा था कि चौहान राजवंश के जितने भी राजा थे ना, उन सभी के साथ इसने युद्ध लड़ा था। उन सभी के साथ इसने क्या किया? युद्ध लड़ा था। तो इसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। कब किया था? तो इसने क्या किया था? रणथंभौर पे आक्रमण किया था। इसने किया था 1301 में। इससे पहले जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 1291 में। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी। आक्रमण जब हुआ, आक्रमण का क्या कारण था, वो कारण मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समझोगे? ठीक है, ये तो चीजें नोट करने वाले, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये बातें सारी, है ना। इनको इतने को लिख लो पहले, फिर मैं बीच में लिख तोड़िए मार दूंगा, समझ लो। खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसका चाचा भी, और यहाँ लिख देता हूँ चाचा, और क्या था? दमाद या दामाद? दामाद। उबास या मत लिया करो, किधर से तीर आ सकता है हिस्ट्री की क्लास में। लिख लिया? लिखते नहीं हो आप, मेरे को पता है आपको। ये है भी भाई, लिखे ये अगर काफी में लिख लेगा नहीं, ठीक है, सही है। लिखा करो बेटा, लिखने से, क्लास में लिखोगे तो फिर घर जाके लिखोगे, दो बार लिखोगे तो याद होगा। कल ये बातें आपको याद होनी चाहिए, मैं आपसे पूछ पूछ के कल इसके बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। मैं ये पूछूंगा आक्रमण कब किया 1291, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1291 वाले आक्रमण के दौरान। ये चीजें मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। नोट कर लिया आपने? हैं? लिख लिया? नोट कर लिया? साफ कर दो इसे, ध्यान दो।
हम्म, जल्दी करो रे, तीन ही तो बात है। आज के बाद मैं जलालुद्दीन खिलजी का नाम भी जेके लिखूंगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी क्या लिखूंगा, एके। तो दिल्ली का राजा था एके। कौन था, एके। एके की एक पत्नी जिसका नाम था चिमना। पूरे महलों में रोशनी इसी से होती थी। नाम क्या था, चिमना। एक किसका था, सेनापति, चिमनो, मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मोहम्मद शाह। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। अच्छा, रणथंभौर में कौन है, कौन है, सुनो जरा। युद्ध का जो मेन कारण है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था ना, उसका मेन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। और आक्रमण में हमीरदेव चौहान जो था ना, इसने बाद में केसरिया किया था और ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ये मान लो, क्योंकि रणथंभौर का अंतिम राजा था हमीरदेव। हमीरदेव पूरा हो जाएगा ना, रणथंभौर का चौहान पूरा हो जाएगा। अलग अलग इतिहासकार बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना और मोहम्मद शाह जो सेनापति था, दोनों प्रेम करते थे। क्या करते थे, इस बात का पता किसको चल गया, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया कि भाई ये प्रेम करते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा बताओ, मोहम्मद शाह के साथ, सेनापति है ना ये, तो तेरे को सेनापति, सेना संभालने का बोला था, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, जैसे ही पता चला, इस मोहम्मद शाह और चिमना को भी पता चल गया, इस बात का पता चल गया कि हमारा मैटर किसको पता चल गया, अलाउद्दीन। समझ आ गई बात। जब इनको पता चलेगा कि मरोठा ला गए, तो ये क्या करेगा बताओ, ये दोनों भागने की प्लानिंग करेंगे। और ये भागने की प्लानिंग करेंगे, इस बात का भी पता किसको चल गया, अलाउद्दीन खिलजी को चल गया। इन्होंने प्लान किया था कि कल सुबह हम 4 वाली ट्रेन में भाग जाएंगे, सब सोए हुए पड़े रहेंगे, तब सुबह 4 वाली ट्रेन में भाग जाएंगे। इससे पहले चिमना को पता चल गया, इधर मोहम्मद शाह को पता चल गया। चिमना तो इंतजार कर रही है, कहाँ पे, स्टेशन पे। मोहम्मद शाह को पता चल गया कि हम कहाँ से होकर के, किस वाया होकर के जाएंगे, इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता है, और वो छोड़ेगा नहीं। ये वहां नहीं पहुंचा, इसने कोई और रास्ता चुन लिया और वहां से भाग करके कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, हमीरदेव चौहान के पास आ गया। चिमना सोच रही कि ट्रेन लेट होगी आज, ट्रेन तो आ गई सही समय पे, कौन नहीं पहुंचा वहां पे। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता जा रहा है। अब मोहम्मद साहब कहाँ भाग के आ गया, हमीरदेव। चिमना बेचारी इंतजार करती रही, 4 बजे का बोला, 9 बजे तक वेट करती रही। अलाउद्दीन खिलजी भी बैठा देख रहा है, तो देखा कितनी देर बैठी रही, आवाज तो गई, उसको पता है कि भाग गया वो तो। चिमना मुंह लटका के कौन सी घर पे, अलाउद्दीन कह रहा है कहाँ गई थी, क्या पार्लर गई थी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी बेचारा क्या कहता, बोला तेरा हूँ तो कोई दुश्मनी कौन मेरी, तो रानियों की कमी नहीं है, बोला बहुत है, हजारों है मेरी। लेकिन दिक्कत ये है कि मोहम्मद शाह की हिम्मत कैसी हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी अब बात कर रहा है किससे, हमीरदेव से, कि तेरे पास मेरा सेनापति आया है और बोला मैं इतना खूंखार राजा हूँ, फिर भी उसने ये हिम्मत करी, तो तू बच के रहना, पहली बात हो। और दूसरा बोला तू उस मोहम्मद शाह को वापस लौटा दे। ये बात कौन बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। किसको बोल रहा है ये, हमीरदेव को, क्योंकि मोहम्मद शाह किसकी शरण में आ गया, हमीरदेव। हमीरदेव के बारे में कहा जाता है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, एक बार जब बोल दिया वो फैसला, बोला कर दिया तो कर दिया, अपने बात से मैं मुकरूंगा नहीं। इसने कहा कि मैंने मोहम्मद शाह को शरण दी है, और बोला मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मोहम्मद शाह को मैं तेरे पास नहीं आने दूंगा, तेरे को नहीं सौंपूंगा।
इसकी मैं रक्षा करूंगा, बोला जब तक मैं जिंदा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है फिर कर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में रणथंभौर पे इसी बात को लेकर के क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो उसमें मीरदेव चौहान तो वीरगति को प्राप्त हो गया। मोहम्मद शाह एक ऊंट में लाकर बैठो, जब अलाउद्दीन खिलजी जहाँ आया था उसको भी जीत लिया उसने, चारों तरफ सेना अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी आगे इन पेड़ के बोलो क्या रहे है ना। इसको कहा मोहम्मद शाह को कि तू सेनापति था, अच्छा व्यक्ति था, तेरे से भूल हो गई, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे माफ कर दूं। अगर मैं तेरे को माफ कर दूं तो तू क्या करेगा। मोहम्मद शाह बोला कि माफ कर देगा तो मैं सबसे पहले तेरी हत्या करूंगा और उसके बाद बोला मैं चिमना से शादी करूंगा। बताओ बचने का लक्षण है क्या, कौन नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं पागल हाथी को बुला करके उसके पैरों तले कुचलवा करके मार दे इसको, बोला तेरे ब्याह में आई चटनी बंटा है नहीं। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह की क्या कर दी थी, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। लेकिन हमें जो पढ़ना है रणथंभौर और सारे विवाद की जड़ कौन है, चिमना है ना। तो चिमना नाम से ही रखा उसका, चिमना, ऐसे लोगों का ऐसा ही नाम होना चाहिए। इसलिए मीरदेव पे आक्रमण हुआ। मीरदेव के बारे में खूब सारी बातें, कम से कम 2-3 पेज भरेंगे हम, और एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर को चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी, क्योंकि पहले के जो दुर्ग है ना, आप कभी देखने जाओ तो उन दुर्गों की एक विशेषता होती थी कि जो बाहर के आक्रमणकारी आते थे ना, उनको दुर्ग में घुसने का रास्ता नहीं मिलता था कि किधर से होकर के दुर्ग के अंदर प्रवेश करे, और रास्ता नहीं मिलता। दूसरी बात, दुर्ग जो बने राजस्थान के अंदर लगभग पहाड़ियों पे बने होते थे। अब कोई सैनिक आकर के दुर्ग के नीचे खड़ा होकर से देखता भाई किधर से जाए, ऊपर लो तो भाटो मारे तो निचलो काम हो जाए, नीचे खड़ा व्यक्ति बताओ क्या कर ले, ऊपर वालों कुछ नहीं कर सकता। तो वो हिम्मत भी नहीं करते थे कि दुर्ग में उस चढ़ाई को चढ़ करके ऊपर चले जाए। ऊपर वाले मेरे जैसा कोई इंतजार करता रहता भी थोड़ा और ऊपर आने दड़ी बनट हो जाओ, मस्त लगे, है ना। तो इसलिए फिर क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, रणथंभौर पर चारों ओर से घेराबंदी करके रखी, और घेराबंदी करने के बाद कुछ सेनापति थे मेरदेव के, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे। उन्होंने क्या किया, जो भोजन सामग्री थी ना उसके अंदर गौमांस वगैरह ऐसा कुछ दूषित कर दिया उसको। इस वजह से कहते हैं कि अंत में हालात ये हो गए थे रणथंभौर दुर्ग के अंदर कि सोने के 2 टुकड़े के बदले में अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा था खाने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे राजा, इनको बाहर आना पड़ेगा ना दुर्ग से, दुर्ग के अंदर कब तक बैठे रहेंगे। फिर इनको बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकल करके फिर उन्होंने युद्ध लड़ा था। लेकिन कितने वीर पुरुष थे कि घर आए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण और अपना राज्य और पूरी सेना तहस नहस कर दी। अच्छे व्यक्ति थे, बढ़िया व्यक्ति, ऐसे होंगे आजकल मिलते नहीं ऐसे। ठीक है, राजपूतों की ये कमी मानता हूँ मैं तो, है ना। अच्छा किया था इन्होंने, लेकिन कमी थी। आपने पहले भी देखा वो उसने शेरशाह सूरी ने बोला था किसको, मालदेव को कहा था कि तेरे पास आ रहे कौन, बाबर आ रहे बोले, तो अड़ौदी बात करनी हुमायूं, और उसको बंदी बना लेना और मुझे सौंप देना। उसने भी नहीं सौंपा ना उसको, उसने कहा तू निकल जाए यहाँ से, बोला तन मार दे। तो ऐसे लोग थे, बाद में उसको भी युद्ध लड़ना पड़ा, हार भी गया था वो युद्ध में। ऐसी चीजें उस टाइम देखने को मिलती थी, आजकल ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो कल हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में, आप हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा, कल डिटेल पढ़ेंगे इनकी। अब आपने क्या करना है, इधर तो आपकी